बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़ॉन की क्लास 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि अमेज़ॉन क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और कहाँ कहाँ पर हम अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पहले सीखेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स का थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन आंसर्स होने हैं, इसलिए साथ साथ हम इसकी कुछ बेसिक्स भी बनाते जाएंगे और साथ साथ हम अमेज़ॉन के हवाले से और वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से हम अपने जो नॉलेज को अपग्रेड करते जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ई कॉमर्स को देखा था। आज थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अमेज़ॉन का टॉपिक पर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ई कॉमर्स देयर आर टू वर्ड्स इन्वॉल्व, ई एंड कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको इंटरनेट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। अब ये है वही ट्रेडिंग, लेकिन ये किस तरह के थ्रू होती है? थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो है ना, हम वो कर रहे होते हैं, इसलिए इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। अब देखिए कि पहले एक ट्रेडिशनल कॉमर्स हुआ करती थी। आप अपनी एक शॉप बना लेते थे, फ्रेंचाइज बना लेते थे, बिजनेस बना लेते थे और एक लिमिटेड कस्टमर्स को आप सेल आउट कर रहे होते थे। अब आप दुनिया में देखें ना, दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। अब जब ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेडिशनल जो है वो सेलर है, वो लिमिटेड सेल कर रहा है, लिमिटेड कस्टमर्स के साथ बिजनेस कर रहा है। जबकि अगर आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो ई कॉमर्स को यूज करते हुए आप बेशुमार लोगों के साथ काम कर सकते हैं एट अ टाइम, और अपने प्रोडक्ट की सेल को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें आप ये देखें कि आप अगर आप सेल करना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर, आप अपीयरल से सेल करना चाहते हैं, हाउसवेयर सेल करना चाहते हैं, कोई वेब डिजाइन सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके कुछ जो है वो टाइप्स होती हैं। जैसे हम बिजनेस टू बिजनेस की बात कर लें, या बिजनेस टू कंज्यूमर की बात कर लें, या हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात कर लें। देखिए, अगर बिजनेस टू बिजनेस क्या है, अगर आप एक बड़ा होलसेल आपका बिजनेस है और आप ये दूसरे होलसेल को सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर को सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बेसिकली आप कर रहे हैं। और अगर हम, क्योंकि हम इसको जरा शॉर्टली हम इसके बेसिक्स को समझेंगे और फिर हम अपने असल उस पर आएंगे पॉइंट पर। और जो बिजनेस टू कंज्यूमर की तरफ हम बात कर लें तो ये है कि जैसे हम बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे दराज.pk है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है। अगर ये जो बिजनेसेस हैं, ये जब कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। या फिर आप एक अपना अपने बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर आपके पास आता है और आप अपने उसको डायरेक्ट उसको सेल कर रहे होते हैं, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। और अगर आपकी वेबसाइट है और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आप डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें आप ये देखें कि ओलेक्स है, क्विकर है, जहाँ पर जो है वो जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है ना, वो सेलिंग हो रही होती है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हम ये स्प्लिट वो टाइप्स हैं, जो ये बिजनेस के मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के, जो हम जो है यूज करते हुए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसको जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की डेफिनेशंस की, तो इसमें कुछ टैक्टिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। अब ई कॉमर्स को पता चल गया ना आपको कि आपने अपनी एक वेबसाइट्स बनाई, वहां पर आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको आपने डिस्प्ले किया, उसकी डिस्क्रिप्शंस को, उसके फीचर्स को, उसकी प्राइस को, और फिर आपने जो है वो उसको जो है वो ऑन एयर किया, और वहां से फिर जो है वो ट्रैफिक जनरेट हुई और वहां से फिर आपको ऑर्डर मिले और आपने वो प्रोडक्ट वहां पर शिप किया। इसमें इसकी एक टैक्टिक्स एफिलिएट मार्केटिंग भी है कि आप किसी और की जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसकी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हैं, और उस मार्केटिंग की बेसिस पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आप वो प्रोडक्ट सेल होती है, और वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ये ई कॉमर्स कंपनी है, वो आपको क्या करती है? वो उसके बेनिफिट, जो उसका कमीशन होता है, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन उसने आपके साथ तय किया होता है, वो आपको देती है। ठीक है। इसके बाद जी सर। हम आगे आ जाएं, तो इसमें हम इसके 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देख लें,
इसमें सबसे पहले SaaS, सास जिसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आपको आप क्या करते हैं, आपको जिस तरह बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप ओन नहीं कर सकते, आप उनको बाय नहीं कर सकते, आप उनकी आप सर्विसेज आप ले रहे होते हो, ठीक है ना। जैसे गूगल का ये जीमेल आप यूज कर रहे होते हो, जब 15 GB इंक्रीज करती है तो गूगल फिर आपको चार्ज करता है। इस तरह क्विक बुक का, या फिर आप हिस्ट्री का, या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आप यूज करते हो, और यूज करने के साथ साथ आप उसको मंथली, ये जो भी आप उसके साथ तय करते हैं वो आप पे करते जाते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आप अपना सॉफ्टवेयर ओन नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस आप उसको यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी जी बात की? जी सर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से मुराद क्या है कि जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप जो है वो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं जी अपनी वीडियो अगर यूट्यूब पर लोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। इसी तरीके से क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम रहते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो उनके यूज कर रहे होते हैं। जैसे कोई डेटाबेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, आप कोई स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो जब आपका ऐसा यूज करना क्या कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म। जी ठीक है। सर। उसके बाद आप आ जाएं ऑन प्रीमिसेस प्लेटफॉर्म। ऑन प्रीमिसेस प्लेटफॉर्म क्या होंगे आपके ख्याल में? जो सर्विसेज देते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो सर्विसेज देते हैं और आप उनकी सर्विसेज को जो है वो ले रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट आप उसको पे कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी इसकी, गूगल के जीमेल की ना, कि अगर आप उसकी जी सर। स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए, 15 GB से इसके ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि वो आपको वहां से वो उसका पे करेगा, आपको उसका पे जी करना सर। पड़ता है। तो ठीक है ना, ये है जी सर। डिफरेंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो हमने इसको शॉर्टली इसको देख लिया। जी अच्छा, अब बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स का समझ लें। अगर आप लेस देन 2 इयर्स के आपके ऑपरेशंस हैं, तो फिर क्या है कि आपका स्टार्टअप है। आप एक्सपेंड उसकी एक्सपेंशन करते हैं, 2 to 4 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस आपके हैं, तो आपने उसको क्या किया कि उसके एक्सपेंशन करने के की, और उसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई, जब 5 to 9 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस आपके बढ़ गए। और जब बिजनेस जी मेच्योरिटी आपकी आई, तो 10 and more इयर्स ऑफ ऑपरेशंस के बाद आपकी बिजनेस में मेच्योरिटी आपको आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टार्टअप होता है, फिर हम उसको एक्सपेंशन करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, मेच्योर, फिर उसका क्या होता है, एक मेच्योरिटी लेवल होता है। ठीक है। जी सर। ये बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स है जो हमने देखा। जैसे मैंने पहले बताया, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, कि ट्रेडिशनल मार्केट का जो बंदा है, जो सेलर है, वो एक लिमिटेड वॉल्यूम में अपनी सेल करेगा और लिमिटेड कस्टमर्स के साथ अपनी जो है वो डीलिंग करेगा। जबकि ई जी कॉमर्स एक आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, वो बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी वैरायटी स्कोप के साथ आपको प्रोवाइड करता है। आप वहां से सिलेक्शन कर लेते हैं और वहां से आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट चॉइस करके घर बैठे बैठे मंगवा लेते हैं। इससे आपको दो बेसिकली फायदा होते हैं। एक, नंबर वन क्या हो रहा होता है कि आप का टाइम बच रहा होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर टाइम को मनी कहा जाता है। और नंबर जी टू, बिल्कुल। डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो भी आपका बच रहा होता है। आप कहीं से भी बैठे हुए कोई भी चीज बाय कर लेते हैं, और कहीं से बैठे हुए कोई भी चीज ऑर्डर पर सेल या शिप कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अब हम पहले इसको देख ले, रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज एंड ड्रॉप शिपिंग। इसको आपने बड़े गौर से समझना है। ये वैसे भी हम अमेजोन के टॉपिक पर आएंगे तो ये हम वहां भी हम डिस्कस करेंगे। रिटेल जी आर्बिट्रेज क्या होता है बेसिकली, ये भी ये भी ऑनलाइन परचेजिंग होती है, जो क्या करता है कि आप एक रिटेलर से परचेज करते हैं बल्क के अंदर, याद रखें, और उसको मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस पर, जैसे कि अमेजोन या ईबे है, वहां पर उसको सेल करते हैं। याद रखना, बल्क में आप इसे परचेज करते हैं, क्योंकि इस पे फिर डिस्काउंट वगैरह आपको मिलता है, और इस तरीके से ना आप उसको करते हैं जी सर। बल्क के अंदर। ठीक है ना, और उसको फिर आप जी जो वहां से करके आप जो है उसको रिसेल करते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है, अब याद रखें, एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है। जी सर। आप क्या करते हैं कि सेलर से ना, जो जो जिसके पास कोई शॉप है, या जिसकी कंपनी है, जिसकी ब्रांड है या प्रोडक्ट है, आप उसकी जी प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी शॉप के अंदर उसको डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे आपने
किसी की प्रोडक्ट ली वॉलमार्ट की और उसको डिस्प्ले कर दिया आपने अमेजोन के अंदर, जो आपका अकाउंट है या आपकी शॉप है या आपका स्टोर है। अब कस्टमर आता है, कस्टमर आके वो प्रोडक्ट को पसंद करता है, वो उसको ओके करता है। आप वॉलमार्ट से राब्ता करते हैं और वॉलमार्ट से आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो परचेज करने के बाद आप उसको जो है वो उसको शिप करते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है। जी सर। ड्रॉप जी सर। शिपिंग जो है वो बहुत रिस्की होता है। इसके लिए आपके लिए पास जरूरी है कि 3-4 अकाउंट आपके ऑलरेडी हों, ताकि अगर एक अकाउंट की सस्पेंशन आए तो आप दूसरे अकाउंट के साथ दोबारा आप उसको चला सकें। ठीक है। जी सर। क्योंकि जो अमेजोन होता है ना, वो इसको इसको बहुत स्ट्रिक्टली देखता है। वो इसलिए स्ट्रिक्टली देखता है ना, इसमें रिस्क ये इन्वॉल्व होता है कि आपने जब कस्टमर ने आपको ओके किया, आपने उससे जिससे प्रोडक्ट उठानी है कंपनी से राब्ता किया। अब वहां से अगर कोई डिले आता है, आपकी प्रोडक्ट आप रिसीव करते हैं या फिर वो प्रोडक्ट जो आप कस्टमर को शिप करते हैं उसमें डिले आता है, तो ये इसको वो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो देखता है, और फिर इस पर वो सस्पेंशन की तरफ ले जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेक्शन 3 के तहत बेशुमार अकाउंट जो हैं वो उसने बंद किए हुए हैं अमेजोन ने। यहाँ तो कोई जी क्वेश्चन सर। है, इसमें फर्क सब समझ आ गया कि वो बल्क में जी परचेज करता है, और वो क्या है कि वो परचेज नहीं करता, वो ऑर्डर जब आता है तब वो उससे जो है वो निगोशिएट करता है। और वो इस एक और जो बात याद रखें कि जिससे वो प्रोडक्ट लेकर अपने शॉप पर डिस्प्ले करता है, उससे वो एक दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाता है, और कहता है जी मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूंगा, आप मुझे उसका वो दे, तो वो अपनी प्रोडक्ट उसकी उठाकर उसको पेमेंट नहीं करता, ना ही अपनी कोई इन्वेंट्री बनाता है। जैसे ही ऑर्डर आता है वहां से उठाता है और वो वहां पर उसको शिप कर देता है। समझ आ गई? जी सर। यहाँ तक ड्रॉप शिपिंग तक समझ आ गई आपको? जी आ गया सर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, पहले यहाँ से इसको रोक कर, और हम अपने अमेजोन की तरफ जो है वो के टॉपिक की तरफ आते हैं, और हम आज इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह का काम हम अमेजोन पर कर सकते हैं, यानी कि जी उसके बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं अमेजोन के। बताइए, आपको यह आइडिया कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं? अच्छा, ये मैंने जी आपको सर, बताया अभी था, तक ये कुछ चीजें आइडिया। स्लाइड्स में मौजूद हैं, और कुछ चीजें वो ऐसी हैं जो जी रेफरेंस सर। नॉलेज हैं, जो आपको अपने पास नोट करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है। इसमें जी लिख सर। लेंगे उसके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। नंबर 1 PL, प्राइवेट लेबल। नंबर 2 होल सेलिंग बिजनेस। और नंबर 3 मैंने जैसे आपको बताया, ड्रॉप शिपिंग। जी सर। ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? सर एक मिनट लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, प्राइवेट लेबल में समझते जाएं साथ साथ। प्राइवेट लेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को आप उसमें लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। इसमें हाई जी इन्वेस्टमेंट सर। होती है, ये जुमले ये लिखते जाएं कि क्या चीज रिक्वायर्ड होती है PL के लिए ना, प्राइवेट लेबल के लिए। इसमें हाई इन्वेस्टमेंट होती है, और हाई इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिस्क होता है। जी सर। प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लॉन्च ना कर सके तो क्या होगा कि ये आपके लिए काफी नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे जी से सर। जानते हैं और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से कर कर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च की जाती है। इसका जो प्रोसेस होता है वो जरा एक वो जी सर। बना लें कि इसका PL का ना। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं प्राइवेट लेबल जी में। सर। नंबर 2 क्या करते हैं आप? प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। जी सर। फिर नंबर 3 पर आप क्या करते हैं? उसको अमेजोन के वेयर हाउस तक लेके जाते हैं। जी सर। और नंबर 4 पर आप क्या करते हैं? उसकी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जी सर। अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको पेशेंस चाहिए होते हैं, सब्र। ठीक है ना, क्योंकि अगर जी सर। आपके पेशेंस नहीं है और सब्र नहीं है, तो फिर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको नुकसान का अंदेशा हो।
जी सर। ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखें कि अगर आपने मिसाल के तौर पर आपने सोच समझ के, क्योंकि देखिए आपने वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं अमेजोन पे काम करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप उसको सही गाइड नहीं कर सकेंगे, और फिर इससे क्या होगा कि नुकसान हो सकता है। नुकसान ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल जो इसकी टाइप बिजनेस मॉडल है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आपने और क्लाइंट ने मिलकर प्राइवेट लेबल शुरू कर लिया और बाद में आपको एहसास हुआ कि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, ठीक है, जी जब सर। आपको एहसास हुआ पैसे है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना। इसलिए जी आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल सर। कंसेप्ट का जानना समझना ये इंतहाई जरूरी है, ये नॉलेज का होना जरूरी है हम्म। इंतहाई। जी ठीक है। सर। जी सर। अच्छा, अब आ जा, ये यहां तक समझ आ गई आपको, ये आ गया सर। ये प्राइवेट लेवल पर। अब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, होलसेल बिजनेस मॉडल। जी अच्छा, सर। होलसेल बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपने इसको समझ लिया, आपने कोई अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना होता। जो ऑलरेडी बिजनेसेस या ब्रांड्स उस पर काम कर रहे होते हैं ना अमेजोन पर, आपने उनके साथ जी सर। उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है, उनको सर्च करना होता है ब्रांड को, उनकी परमिशन लेनी होती है। जब वंस जो वो आपको ऑथराइज कर देते हैं, तो बेसिकली आपने इसमें होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर उन्हीं की प्रोडक्ट को जो है वो की सेलिंग करनी होती है। जी सर। समझ आ गई? जी आ गया सर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आप 1000 से लेकर $2000 तक इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। तीसरा मैंने ड्रॉप शिपिंग का आपको बता दिया है, तीसरा जो मॉडल है इसका ड्रॉप शिपिंग का, अगर वो समझ नहीं आया तो मुझसे सवाल कर लें। सर जी वो ये होलसेल के बाद दोबारा बताइएगा, उसे भी मैं नोट कर लूंगा। मैंने होलसेल का आपको ये बताया है ना कि होलसेल में जी सर। आपको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी होती। आपने क्या करना होता है होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स उस पे अमेजोन के साथ काम कर रहे होते हैं, आपने उनकी ब्रांड की सर्च करनी होती है, उन ब्रांड से आपने अप्रूवल लेनी होती है। जैसे ही आपको वो अप्रूवल मिल जाती है, वो ऑथराइज कर देते हैं, तो आपने वो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स की प्रोडक्ट की सेल करनी होती है। जी होलसेल सर। बिजनेस मॉडल का मतलब ये नहीं कि आपने बल्क में शेयर करना होता है, बल्क में सेल करना होता है। याद रखें, होलसेल बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि अमेजोन के जो एग्जिस्टिंग ब्रांड जो उस पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को आपने सर्च करके, उन्हीं के साथ आपने जो उनसे परमिशन लेकर, अथॉरिटी लेकर, ये उन्हीं से बात करनी है कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूं। अगर वो आपको परमिशन देते हैं, तो बेसिकली आपने उन्हीं की प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जी सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, ड्रॉप शिपिंग का आपको समझ आ गई है, दोबारा बताऊं? सर दोबारा बता दीजिए एक बार। ड्रॉप शिपिंग में दोबारा समझ लें, एक सेलर होता है और एक होता है इसका बायर। ठीक है। अब जी सर। आपकी शॉप है अमेजोन के अंदर, आपका अकाउंट है, स्टोर है। आपने क्या किया कि जिस जो सेलर है ना, उसकी प्रोडक्ट ली और अपने शोरूम पर, अपनी शॉप पर जी डिस्प्ले सर। कर दी। ठीक है। जी अब सर। कस्टमर आया, उसने अमेजोन पर आपकी शॉप पर वो प्रोडक्ट देखी, और आपने क्या किया, उस जी सर। प्रोडक्ट को जब उसने उसको दिखाया, वो एग्री हुआ और उसने कहा जी मैंने आपसे लेना ही है, ये ओके की। आपने फिर क्या किया कि आप उस जिस सेलर के पास गए, उससे कांटेक्ट किया, उससे तब आपने वो परचेज जी की सर। और उसको फिर वो शिप की। जी यानी सर। कि आपने के पास ना तो इन्वेंट्री है, ना ही आपने कुछ जी पहले उसको दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट, ये कस्टमर के ऑर्डर ओके होने के बाद आप उससे बात करते हैं और उससे वो बाय करते हैं। जी सर। ठीक है। आपने फिर जब उसको जी सर। बाय कर ली, अब इसमें जब आपने बाय कर ली ना, तो ये ड्रॉप शिपिंग क्यों डेंजरस और रिस्की है, कि मिसाल के तौर पर जब कस्टमर ने ओके किया, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो आपसे परचेज करेगा, उसको ये चाहिए होगा कि कम से कम टाइम में आप उसको डिलीवर करें। जैसा कि यूएसए के अंदर डिफरेंट फेस्टिवल्स आते जी हैं। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? मेरी तरफ से तो जी क्लियर है अब आ आवाज। रही है। जी अब आ रही है, थोड़ा सा नहीं आ रही। अमेजोन पर देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे यूएसए के अंदर मुख्तलिफ फेस्टिवल आते हैं, और जी वहां सर। पर वो लोग किसी की बर्थडे है, किसी की कोई किसी की शादी है, किसी ने कोई फ्रेंड्स को विश करना है,
तो जो उस गिफ्टिंग के लिए या जरूरत की चीजों को आपसे बाय करेगा, तो वो उसको ये सोचना है कि वो आप क्या टाइम पे उसको डिलीवर कर पाओगे। अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाओगे तो वो जी फिर सर। आपसे क्यों बाय करेगा। अब जो ड्रॉप शिपिंग करता है ना जी बंदा, बिल्कुल सर। वो डिपेंड करता है उसके जिससे उसने वो प्रोडक्ट को खरीद कर शिप करनी है कस्टमर या क्लाइंट को। आ रही है समझ मेरी बात की। अब क्या है कि जब वो उसने डिले आ गया, कि उसने जिससे आप सेलर ने आपको प्रोडक्ट ही लेट भेजी, और या आपने प्रोडक्ट लेट जो है वो शिप की, तो अल्टरनेट क्या हुआ कि अमेजोन ने इस चीज को बहुत ही बुरा फील किया। वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है इस तरह के अच्छा। मामलात में। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था शुरू में कि उसने सेक्शन 3 के तहत बेशुमार अकाउंट जो है वो उसने बंद किए हुए ड्रॉप शिपिंग के। समझ आ गई मेरी बात जी की। सर। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ड्रॉप शिपिंग है वो जी सर। वो एक डेंजरस चीज है। अगर आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो पैसा भी कमा रहे हैं और उन्होंने काफी कमाया है, लेकिन जब वो किसी वायलेशन के अंदर आते हैं तो फिर जाहिर बात है वो पकड़े भी जाते हैं। जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। नहीं सर। ठीक है। अब ये प्राइवेट लेबल का समझ आ गया। जी सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो होलसेल हम बिजनेस में बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो दो तरह की चीजें आ जाती हैं, लिख लें। जी सर। जो होलसेल बिजनेस है उसमें देर आर टू जी सर। टाइप्स ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल एट Amazon। के दो तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जी सर। ठीक है। नंबर 1 लिख लें, FBA। FBA से जी क्या सर। बनता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। अमेजोन। ठीक है। जी सर। और नंबर 2 है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट। ठीक है। अब इसका कोई आइडिया है कि क्या फर्क है इसमें। सर जी, जो अमेजोन फुलफिल्ड बाय अमेजोन होते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता। हम पहले अमेजोन से लेते हैं और फिर उनको ऑर्डर देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट हमने लिया है, आप इसे फुलफिल करके कस्टमर तक पहुंचा दें। और उसके सारे अखराजात हम खुद बर्दाश्त करते हैं, मतलब वो करते हैं, पे करते हैं। अच्छा, क्या ये FBA जो होता है वो होलसेल बिजनेस में होता है या उसमें प्राइवेट लेबल में भी हो सकता है। सर जी, ये प्राइवेट लेवल पे भी हो सकता है। हाँ, प्राइवेट लेबल में भी हो सकता है। शाबाश, ये यही जी। चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। जी सर। लिख लो, FBA एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए हम कस्टमर को अपना ऑर्डर पहुंचाते हैं। जी सर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आपकी कोई टेंशन नहीं होती। जी सर। ये अमेजोन की जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को क्या करता है, वो उसको पिक करता है और उसके बाद उसको पैक जी। करता है और उसके बाद वो उसको जो कस्टमर को वो डिलीवर करता है। जी सर। और अगर कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन आए तो वो उसको आपके ही अकाउंट से रिफंड कराकर उसको देता है। और आपकी उस जो रिटर्न प्रोडक्ट होती हैं उसको वो आपके स्टोर पर एक साइड पर रख देता है और उसको नाम देता है अनफुलफिलमेंट इन्वेंट्री। जी सर। समझ आ गई है। यानी कि सर जी, आप, सब अमेजोन खुद करता है ना? हाँ, ये खुद करता है अमेजोन, देखो ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जी। जी सर। ठीक है। और जब हम अब इसमें फिर वो आपसे चार्ज करता है, जाहिर बात है वो आपसे लेता है, पैसे लेता है। जी सर। जी सर। ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय क्या कहते हैं, मर्चेंट। मर्चेंट कौन जी होता है, जो सर। सेल करता है। ठीक है। अच्छा, उसमें FBM में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हम एक बार अपनी इन्वेंट्री तैयार करते हैं और उसको पकड़कर हम अमेजोन के वेयर हाउस में रख देते हैं। जी सर। समझ आ गई ना। जी उसके सर। बाद फिर ये जो है ना, ये इसको जी सर। देखना, और सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कितने ऑर्डर आए, कोई ऑर्डर प्लेस हुआ, इन्वेंट्री कितनी रह गई, ये काम हमारा होता है। जी सर। ठीक है ना। और FBM क्या होता है, बेसिकली FBM होता है फुलफिल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट मैंने जैसे बताया, जो सेलर होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको मर्चेंट कहते हैं।
अब जी जब सर। ये आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है तो बेसिकली मर्चेंट की तमाम जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट को पिक करे, प्रोडक्ट को पैक करे, प्रोडक्ट के ऊपर वो शिपमेंट लेबल लगाए, फिर जो कोरियर सर्विस उसने सेलेक्ट की हुई होती है वो उस कोरियर सर्विस तक वो पहुंचाए, और वो फिर कोरियर सर्विस जो है वो जी सर। उसको एंड कस्टमर तक वो लेकर जाए। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि पाकिस्तान में रहते हुए क्या हम एफबीएम कर सकते हैं, बताएं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। टेक्निकली तो हो सकता है लेकिन फिजिबिलिटी के लिहाज से ये मुमकिन नहीं है। ठीक जी है, तो इसमें सर, लिए पहले था बेस्ट। जब ऑनलाइन अमेजोन, जी तो ये पिछली गवर्नमेंट के दौरान हो सकता था ना, क्योंकि अमेजोन खुद इधर स्टोर ओपन किया हुआ था। हाँ हाँ, मैं वही अब कह रहा क्योंकि हूँ ना। वो नहीं है उनका कुछ भी। हाँ, टेक्निकली तौर पर तो ये हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें एफबीएम में आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको जी कॉस्ट सर। कंट्रोल करना वो आपके हाथ में, अपने हाथ में होता है। ठीक है। जी सर। लेकिन जब आप जी एफबीए कर रहे होते हैं तो वो अमेजोन आपसे चार्ज करता है। ठीक है, तो जी सर। पाकिस्तान में रहते हुए टेक्निकली तो ये हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हम फिजिबिलिटीज की प्रॉपर देखें तो ये फिर मुमकिन नहीं है, ये आपको लॉस की तरफ और जो है वो उसकी तरफ ले जा सकता है, खसारे की तरफ। जी बिल्कुल सर। समझ आ गई मेरी बात की। अच्छा, जी सर। अब जब हमने इसकी जब हम एफबीए के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये भी एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। एफबीए जी जब आप सर। कर रहे होते हो ना तो ये अमेजोन आपको एक टैग देता है, जी अमेजोन सर। प्राइम के नाम से। जी सर। ठीक है। अब जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ना कुछ प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है ये अमेजोन प्राइम, या प्राइम का वर्ड लिखा होता है। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखने वाले को ये पता चल जाता है वो ये सारी की सारी जिम्मेदारी अमेजोन की है। जी सर। जब सारी की सारी जिम्मेदारी अमेजोन की है तो लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है, उनको ये पता चल जाता है कि हमें टाइम पर डिलीवरी मिलेगी, हमें हमें वही जी प्रोडक्ट मिलेगी जो जिस प्रोडक्ट का हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं, और वही प्रोडक्ट हमें टाइमली वो डिलीवर करेंगे। और अगर ना जी हो गई सर। तो हमें वो रिफंड भी अमेजोन ही करेगा। जी बिल्कुल लेकिन सर। इसका आप देखो कि फिर फायदा होता है, लोगों का ज्यादा ट्रस्ट बन जाता है और फिर लोग जो है वो उस पर ज्यादा वो रिलाय करते हैं। जी सर। ठीक है। तो इसलिए जी सर। जो पाकिस्तान में रहते हुए या जो भी आप देखें तो आप प्राइवेट लेबल उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट हो, आपको प्रोडक्ट सर्च करना आती हो, और आप साबिर हों, पेशेंस आपके अंदर हो। जी और सर। अगर आपको इस तरह आता है तो फिर क्या होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। ये अब इसका रनिंग आउट हो रहा है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को जरा जी सर।